प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते हैं तो वहां से अपने जुड़ाव के लिए कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा शोषा छोड़ देते हैं जिससे वो मौजूए बहस बन जाता है। ऐसा ही मामला फ्रांस यात्रा के दौरान एएनआई के जरिए एक उनका कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। आप इसको टीवी स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं। तो वहां पर एक स्पीच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा, एएनआई ने जो ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स ऑफ हिम टेकिंग मेंबरशिप ऑफ अलायंस फ्रेंचाइज अराउंड 40 years बैक, हियर इज दिस मेंबरशिप कार्ड। यानी अलायंस फ्रेंचाइज का जो एक इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद में, उसका कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एएनआई ने ट्वीट किया। अब इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि ये टेम्पररी मेंबरशिप कार्ड रिसिप्ट मोदी नरेंद्रा, 5 तारीख इसमें पड़ी हुई है, 5/12/1981 की। इस कार्ड के ऊपर आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये कार्ड देख रहे हैं, 5/12/1981, और इसके साथ ही एक रेवेन्यू स्टैंप भी इस पर लगाया गया है। 125 रुपीज़, 125 रुपये इसमें पे किए गए हैं। और इस कार्ड को शेयर करके ये दावा किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की कोशिश की थी। 1981 में 125 रुपये की फीस उन्होंने यहाँ पर अदा की थी। अब सवाल ये खड़ा होता है, 31 वर्ष की उम्र में 1981 में, उसी वर्ष फ्रेंच कक्षाओं में शामिल हो गए थे जब उनकी स्थापना अहमदाबाद में हुई थी। यानी ये उसी साल खुला था इंस्टीट्यूट और उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। शनिवार 5 दिसंबर 1981 को 125 रुपये की फीस के साथ शामिल हुए और नामांकित हुए। जबकि यही वो समय है जब वो भीख मांगने का दावा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने वर्षों जो है दीक्षा मांगी है, भीख मांगी है। तो 1981 का वही वक्त है जो भारत में कई सभाओं में वो बात बोल चुके हैं कि किस सन से लेकर किस सन तक वो भीख मांगा करते थे। तो ये वही वक्त है जब वो भीख मांगते थे। लेकिन भीख मांगने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और 1981 में 125 रुपये का ये फीस उन्होंने जमा की इस इंस्टीट्यूट की, जो बहुत ज़्यादा थी। 1981 में उस वक्त की अगर हम बात करें तो हम तो खैर 2-3 साल के रहे होंगे, लेकिन उसके बाद जब 8-9 साल की उम्र में जो याद है हमें, जब हम स्कूल जाया करते थे तो मंथली फ़ीस 12 रुपये हुआ करती थी प्राइवेट स्कूल की, नर्सरी स्कूल की, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करते थे। और अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों में कोई फ़ीस नहीं हुआ करती थी। और अगर नॉन मीडियम इंग्लिश मीडियम की बात करें, हिंदी मीडियम की बात करें, तो वहाँ पर 2-4 रुपये फ़ीस हुआ करती थी। ऐसे में 125 रुपये की फ़ीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़रिए अदा की गई। और शायद उस वक्त सोने का रेट 600-700 रुपये होगा, जो आज 60,000 रुपये तक पहुँच गया है। तो उस हिसाब से अगर इस 125 की तुलना की जाए तो ये तकरीबन 2 लाख रुपए करीब, 1.5 लाख 2 लाख रुपए के बीच में ये अमाउंट पहुंचेगा आज की महंगाई के हिसाब से। तो इतनी हैवी फीस भीख मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदा की। 70-80 के दशक के दौरान फ्रांसीसी गुणवत्ता वाले उत्पादों का उपयोग करते थे। 42 वर्षों में ना तो कार्ड का रंग फीका पड़ा। अब एक बार फिर आप स्क्रीन पर देखिए कितनी बेहतरीन कॉपी है इस कार्ड की। कहीं पर कोई स्पॉट नज़र नहीं आ रहा है, कहीं पर कोई धब्बा नज़र नहीं आ रहा है, कहीं पर कलर फैट पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि रेवेन्यू स्टैम्प जो इस पर लगा हुआ है उसकी पेस्टिंग भी कहीं से, कोने से भी कहीं से छुटी हुई नज़र नहीं आ रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए। इसके साथ ही पेन की स्याही भी जो है नहीं छुटी है, पंजीकरण संख्या या टिकट चिपकाया गया है। ये तमाम चीज़ें ज्यों की त्यों इस कार्ड पर नज़र आ रही हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगाएं। अब इस बात को लेकर के कई सरकारी ऑफिसर्स के ट्वीट जो रिटायर्ड हो चुके हैं, कई वकीलों के ट्वीट इसको लेकर के आ रहे हैं जो जिनकी प्रैक्टिस को 40-40 साल हो गए हैं। उनका ये कहना है कि जब हम
अपनी प्रैक्टिस के दौरान किसी पुराने केस को रिसर्च के तौर पर देखना चाहते हैं, उससे कुछ इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं, उससे कुछ चीज़ें निकाल करके रेफरेंस के तौर पर अपने केस में दर्ज करने के लिए हम जब उस केस की फाइल को देखने जाते हैं तो 25-30 साल पुराना भी अगर कोई फाइल है तो उस फाइल की स्थिति ऐसी हो जाती है कि कागज़ अपने आप फटने लगता है, रोशनाई गायब होती है, कागज़ का रंग बदल जाता है, आधा कागज़ वाइट हो जाता है, आधा कागज़ दूसरे कलर में अपने ओरिजिनल में रहता है, लेकिन वो भी फेड पड़ जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्ड 41 साल के बाद भी उसी हालत में कैसे है, ये सवाल सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। किसी ने 1978 में जारी स्नातक की डिग्री खो दी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1978 में जो डिग्री थी स्नातक की, ग्रेजुएशन की, वो खो दी। लेकिन उसके 3 साल बाद एक संस्थान का प्रवेश पत्र अपने पास रख लिया। ये यकीन कीजिए, अब आप ही यकीन कर सकते हैं, अंधभक्ति इस पर यकीन कर सकते हैं। उन्होंने 1981 की शुरुआत में ही राष्ट्र की अपनी 7वीं यात्रा के दौरान फ्रांस के साथ इस पूर्ण जीवन और ताजगी भरे जुड़ाव को प्रकट करने का फैसला किया। भारत छोड़ने से पहले उन्होंने सबूत के तौर पर ANI को एडमिट कार्ड दिया था, ताकि जब वो फ्रांस के साथ अपने लंबे समय से जुड़ाव का जिक्र करते तो ANI द्वारा उनके एडमिट कार्ड के सबूत के साथ खबर प्रकाशित कर दी जाए। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और उसमें यह कहा कि उनका ताल्लुक फ्रांस से कोई पुराना है, कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। 41 साल पहले उन्होंने एक फ्रेंच इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, जिसका सबूत उनके पास मौजूद है। और सबूत के तौर पर जब इस बात का जिक्र ANI ने किया स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कोटेशन का, तो उसके बाद साथ में वो कार्ड भी लगा दिया गया। तो आप समझ जाइए खेल किस तरह से ये पूरा खेला जा रहा है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।